अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो और आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है तो हेयर आर सम टिप्स। सबसे पहले आपको लीगल टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए, लाइक व्हाट इज प्लेंटिव, व्हाट इज डिफेंडेंट, व्हाट इज जुरिसडिक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको यही बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आपके लिए ड्राफ्टिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। देन सेकेंडली आप ये इंश्योर करोगे कि इस तरीके के केस की आपको ड्राफ्टिंग करनी है, लाइक सिविल केस है, क्रिमिनल केस है। देन मेक श्योर कि उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि सब केसेस के अंदर अलग अलग तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनके कंटेंट्स भी अलग होते हैं। देन आप बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट से अपनी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो उसमें जो इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो आपका कंप्लेंट होता है, जिसके अंदर आपके सारे फैक्ट्स, आपकी सारी एलिगेशंस वो आपको डिटेल में बतानी पड़ती है। तो आप ऐसे ही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। देन मेक श्योर कि आप जो भी अपने ड्राफ्ट्स बना रहे हो, जो भी आप सैम्पल्स बना रहे हो, अपने जो मेंटर्स हैं आपके या फिर जो भी आपके मतलब जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे रेगुलर फीडबैक लेते रहो। क्योंकि अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या पता कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आप सही कर रहे हो, क्या गलत। तो इसलिए इट्स मैंडेटरी कि आप उनसे टाइम टू टाइम फीडबैक्स लेते रहो। कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोच लो, कोई भी आप पुराना केस लॉ उठा लो और उससे रिलेटेड आप अपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन काफ़ी सारी आपकी बुक्स भी आती हैं जिसमें आपको सैम्पल ड्राफ्ट भी मिल जाएगा और आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स भी है जो कि आपको प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपको कोई भी सैम्पल ड्राफ्ट चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में आपको सेंड कर दूँगी।